दावत देता हूँ मोहतरम जनाब कादरी अब्दुल फ़तह साहब को, वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब कादरी अब्दुल फ़तह साहब। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वडेरा इसरार अहमद साहब, अज़ीज़ गुल साहब, ग़ुलाम शबीर साहब, लखमीर साहब, दीन मोहम्मद साहब, मुनीर अहमद, शाहनवाज़ अहमद, अब्दुल हमीद और जो मेरे साथी आए हुए हैं सबको अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। पावर इताद बलूचिस्तान की हमें ज़रूरत महसूस हुई। शायद मैं पहले ये कह चुका हूँ अपनी तकरीरों में भी, कहीं मीटिंगों में भी, लेकिन चंद साथी नए आए हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आप बता दूँ तो शायद आपको गिरा नहीं गुज़रेगा। सबसे पहले हमें पावर इताद की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि तमाम अक़वाम जो हैं बलूचिस्तान में हर एक के इत्तेहाद हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी तमाम कौमियत के इत्तेहाद हैं। इस वक्त कौम परस्ती उरूज पे चल रही है, तो हमने सोचा कि भाई हम बलूचिस्तान में हैं, अगर हमारी तादाद कम सही लेकिन हम हैं तो सही ना, हमारा एक वजूद है बलूचिस्तान में, हम उसको उजागर क्यों ना करें। तो इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए रईस गौस बख्श साहब, अब्दुल हमीद, सनाउल्लाह साहब, चार बंदों ने एक अहद किया कि भाई हमें निकलना है अपने महदूद वसाइल में, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है। हम अपने काम काज को भी अहमियत देते हैं, और उसके अलावा जो हमें टाइम बचता है या मिलता है तो हम निकले बलूचिस्तान के अंदर। कुछ हमारे राब्ते थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जैसे अज़ीज़ गुल साहब बैठा अभी हमारे साथ मौजूद है, तो इसके साथ भी फेसबुक पे दोस्ती हो गई। तो इसी तरह हम अभी तकरीबन जो दोस्त मिले हैं सारे फेसबुक से मिले हुए हैं, वहाँ से हमने सर्च किया। फिर मैं और ग़ुलाम शबीर साहब सोबतपुर गए, वहाँ पर बिरादरी बैठी हुई है, अभी तक हम दोबारा उनके पास नहीं गए। उनका एक गिला था कि हमारे सरदार साहिबान भी हैं, मीर साहिबान भी हैं, हमारी बिरादरी में बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, लेकिन हमें वो संभालते नहीं हैं। हमारे पास अगर एक दफ़ा आते हैं तो दूसरी मर्तबा नहीं आते। जो हम गए थे अभी दूसरी मर्तबा हम नहीं गए। यही कोई मसला है कि हम हर जगह पर नहीं पहुंच सकते। इसी वजह से हमने फिर अपने ज़िले बनाए। मैंने कहा चलो हम हर जगह पर अगर नहीं पहुंच सकते, जहाँ ज़िले काबीना को टाइम मिला, वहाँ दोस्तों को टाइम मिला, वो सर्च करेंगे। इसी तरह सर्च करते करते हमारा कारवां बढ़ता गया, और उम्मीद रखता हूँ कि हम अभी खामोश होकर नहीं बैठेंगे। जो नए दोस्त आए हैं तो वो सर्च करेंगे और साथियों के साथ मिलाएंगे। और काबीना जो हम लोगों ने बनाई थी वो ऐसे फ़र्ज़ी काबीना थी, क्योंकि उस वक़्त हमारे पास इतनी तादाद नहीं थी, क्योंकि वक्त का तकाज़ा था कि हमें कुछ ज़िले बनाने थे। अभी इंशाल्लाह जो दोस्त आए हैं हर एक मेहनत करेगा, हमें पता चलेगा कौन साथी टाइम दे रहा है, कौन वक्त दे रहा है। जो साथी फारिग हैं, जिनको काम नहीं है, वो आगे आएँ, इस बेड़े को आगे खींचें। देखिए हर जगह पे कौम है। ओवरऑल हमारी कौम जामोट तो है, हम जामोट हैं, हर वक्त अपना वक्त जामोट के लिए दिया है, अभी भी देंगे। लेकिन हम अगर मुत्तहिद होके अपना कौमियत ज़ाहिर करेंगे, अपना वजूद ज़ाहिर करेंगे, तो पता चलेगा कि हम यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम एक जगह जमा होंगे और अपने हकूक़ ले सकेंगे। हमारी बिरादरी में बहुत सारे पावरफुल बंदे हैं, लेकिन वो वक्त नहीं देते हमें। कैसे वक्त देंगे वो हमें इनकरेज करना है, उनसे वक्त लेना है। सारे मिलके हम ये जद्दोजहद करेंगे कि जो भी हमारा ताकतवर बंदा है उसके पास हम जाएं। अल्लाह ताला ने उसे इस मकाम पे पहुंचाया है, वो बिरादरी की खिदमत करे। हम एक दूसरे को जब इज़्ज़त देंगे, एक दूसरे को हम सर्च करेंगे, तो हमें बहुत सारे हीरे मिलेंगे जिससे हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। आज भी जो नसीराबाद में हमारी मीटिंग है, इसका सेहरा दीन मोहम्मद साहब और लखमीर साहब के सर जाता है, क्योंकि इन्होंने
कुछ मेहनत की, आप दोस्तों को इकट्ठा किया, इसी तरीके से आप लोग और दोस्तों को इकट्ठा करेंगे। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि नसीराबाद हमारा गढ़ बने और ऐसे समझो सदर मकाम बने, क्योंकि यहाँ जो है कोयटा हो, चाहे वो कच्छी हो, सिब्बी हो, सोबतपुर हो, जाफराबाद हो, सारों का जो है दरमियान ये डेरा मुराद पड़ता है। तो हम इसको अपना एक कौमी जो है गढ़ बनाएं। ये कब बनेगा? जब हम मेहनत करेंगे ना, इधर से जाकर सो गए तो कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह हम वडेरा इसरार अहमद से हम अपील करते हैं कि वो आएँ, अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलें, बिरादरी के सर पे हाथ रखें। कोई मामला हो, कोई मसला हो, आप वक्त दें। आप लोग वक्त नहीं दोगे तो हमें कौन वक्त देगा? हम तो फिर दूसरों के पाँव पड़ेंगे। जब हमारे बड़े हमें अगर वक्त नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरों के पास जाएंगे। क्यों जाएं भाई? जबकि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ होते हुए भी हम समझे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम दूसरों ठोकरें खाते फिरें। क्यों ठोकरें खाते फिरें? इसलिए मैं ये आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुतहद हों, अपना टाइम दें। ये थोड़ा हमें दुख भी हो रहा है, 2 साल के बाद एक हमारी मीटिंग हो रही है, लेकिन ये हमारी कमज़ोरी है ना, हम सब की है, एक बंदे की नहीं, फ़र्द वाहिद की नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं हुए। चलो ये वक्त तो गुज़र गया, आने वाले वक्त के लिए गुज़रे हुए वक्त को छोड़ देते हैं। आने वाले वक्त के लिए हम मेहनत करें, कोशिश करें और हर महीने एक मीटिंग करें। उसके लिए दफ्तर भी लाजमी है। जब तक हमारे पास वसाइल नहीं होते, जब तक हमारे पास वसाइल नहीं होते, दफ्तर हम कैसे लेंगे? तो आप लोग मेहनत करोगे तो लेंगे ना। आप लोग खामोश होकर बैठ जाओगे तो दफ्तर का किराया भी सर पर आ जाएगा, कोई नहीं दे सकता। जो पिछले दफ़ा हमारे साथी जो हमारे पास बाकायदा तौर पे अपना मंथली चंदा रखें, उससे गरीबों की मदद करें। इत्तेहाद के साथ हम वेलफेयर भी चला रहे हैं, पाकिस्तान पावर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके ज़रिए से हमने गरीब जो बच्ची होती है उसका जहेज़ भी दिया है, किसी को इलाज के लिए पैसे दिए हैं। पिछले साल 2 वाटर टैंक ग़ुलाम शबीर ने फ़ी सबीलिल्लाह रास्ते में लगाए लोगों की सहूलत के लिए। तो ये हम भलाई का काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। इसके लिए हमें अपने जेबों पे थोड़ा सा ज़ोर डालना होगा कि हम बजाय एक जगह पर कहीं 2000 देने के, हम अगर एक 100 रुपया या 200 रुपया काबीना और या जो साथी हमारे हमदर्द हैं वो हमें देते रहें, तो उसका पैसा इत्तेहाद में ख़र्च नहीं होगा। इत्तेहाद हम जेब से भी चलाएंगे, लेकिन वो वेलफेयर में ख़र्च होगा, वो गरीबों में ख़र्च होगा। इसके अलावा मैं अक्सर दोस्तों से ये कहता हूँ कि जो हमारे पास साहिब इस्तात लोग हैं, अगर वो ज़कात देते हैं, उनके पास ज़कात की हैसियत है, वो अपनी ज़कात जमा करवाएं हमारे पास। उनका मसारिफ़ यानी उसका ख़र्च उस सही जगह पे होगा, जो आप लोगों को सबूत भी दिया जाएगा कि हम लोगों ने कहाँ ख़र्च किए, किस गरीब को दिए। और एक जो ज़मींदार लोग होते हैं या जो खेती बाड़ी करते हैं, उन पे उशुर होता है, तो वो उशुर जमा करा सकते हैं हमारे पास, और पैसा हमको ना दें। इत्तेहाद के लिए ज़रूरत हो गई, हम किसी से के पास 2 बंदे चल कर जाएंगे, भाई 2000 दो, वो खैरात में नहीं होगा, वो इत्तेहाद में होगा। वेलफेयर के लिए अलग चीज़ होती है, उसके लिए हमें 100 रुपया पर मंथ फ़ी सबीलिल्लाह अगर जमा करें तो कोई बात नहीं। अगर 2 दोस्त जाकर चाय पीते हैं तो 100 रुपया खर्च होता है। और हम पैकेज कराते हैं एक हफ़्ते का 300 रुपया, हम महीने का 100 रुपया कह रहे हैं। हफ्ते का 300 रुपये भर देते हैं, फिर वो नेट चले या ना चले वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम 100 रुपया जमा नहीं कर रहे। मैं फिर भी ज़ोर दूंगा, हम आपको अकाउंट्स देंगे, उसमें जब आप अपना इजी लोड कराओ तो 100 रुपया उसको भी लोड कराओ, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो आपका फ़ी सबीलिल्लाह अगले जहान में आपको उसका सिला मिलेगा।
क्योंकि हम वेलफेयर नहीं चलाएंगे, सिर्फ इताद चलाएं। अगर किसी की भलाई ना करें तो इताद का फ़ायदा क्या है? इताद का फ़ायदा तब है जब उसकी हम मदद करें ना। मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह लोगों की भलाई भी होगी, अल्लाह ताला भी खुश होगा, हमारा काम नेकी की तरफ जाएगा। नेकी की हम दूसरों को भी दावत दें, ख़ुद भी नेकी करें। तो मैं आप लोगों का टाइम लिया बहुत सारा, लेकिन एक अर्ज़ करता हूँ कि ज़िला नसीराबाद की जो काबीना इसको मशावरत करते हैं अभी बैठ के, इसको नई बनाई जाए या उसमें तरमीम की जाए, वो मुशावरत से बैठकर इस मामले को हल करते हैं। क्योंकि हम अभी हमारे दरमियान जो है वडेरा इसरार अहमद साहब जो एक हस्ती हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें मकाम और इज़्ज़त दिया है, तो हम इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। तो हम उसे कहेंगे कि हमें वो टीम दे जो टीम काम कर सके, अपना वक्त भी दे, जान भी दे, माल भी दे। इंशाअल्लाह वो वक्त नज़दीक है। पाकिस्तान में पावर इत्तेहाद बलूचिस्तान का नाम होगा। सब पावर एक, फिर मज़ाद एक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पावर इत्तेहाद पाइंदाबाद।